झारखंड में कोयले और पत्थर को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है और अब इसमें रेलवे की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। पूर्व रेलवे पर कथित रूप से मनमानी के आरोप के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। दरअसल साहेबगंज और पाकुड़ जिले के रेल यात्रियों की मांगों को लेकर झामुमो ने बड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर रेलवे का रवैया नहीं बदला तो रेल मार्ग से कोयले की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। पाकुड़ में आयोजित झामुमो जिला कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि रेलवे जनता और यात्रियों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की मांगों को लेकर पहले ही पत्थर की लोडिंग बंद कराई जा चुकी है। वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने चेतावनी दी है कि 24 जनवरी तक पाकुड़ से पंजाब और पश्चिम बंगाल जाने वाली कोयले की ढुलाई को पूरी तरह रोकने की कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर रेलवे के अगले कदम पर टिकी है। यहां आपको हम बता दें कि मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस कदर साहेबगंज में अवैध खनन के खिलाफ लगातार सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल रही है, ऐसे में झामुमो में डर है और यही डर की वजह से लगातार वह रेलवे को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार एक तरफ दावा कर रही है, विदेश के दौरे कर रही है और झारखंड में निवेश के बातों को रख रही है, ऐसे में निवेश तो क्या, जो निवेश है वो भी झारखंड से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पत्थर और कोयले की राजनीति में कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने नजर आ रहा है और जो रेलवे पर इसका साफ तौर पर अब असर देखने को मिलता है। पहले हम आपको सुना रहे हैं कि झामुमो नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हावड़ा डियाराम इस रूट से यात्री सेवा और एक्सप्रेस ट्रेन कम चलाना चाहती है। क्यों इसलिए कम चलाना चाहती है कि वो मालवाहक गाड़ी ज्यादा चलाना चाहती है, इसलिए यात्री सुविधा के नाम पर ये कम चलाना चाहती है। हम इतना राजस्व देने के बावजूद भी आज पाकुड़ वासियों को सीधा ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है, पटना के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसके बारे में हमने लिख कर दिया है। पाकुड़ से गुजरती है, सिटी मार के चली जाती है, 1 मिनट का स्टॉपेज नहीं है। यात्री सुविधा का घोर अभाव है। साहेबगंज में ओवरब्रिज हो दोनों, या साहेबगंज से भी ट्रेन हो, तीन सब कुछ को देखते हुए हमारे पत्थर व्यवसायी हड़ताल किए हैं, हम उनका समर्थन किए हैं। और जैसा कि विधायक जी बताए कि यह आंदोलन और विस्तृत होगा और आने वाले समय में आगामी 24 तारीख को, जैसा विधायक जी बताए कि 24 तारीख से आंबड़ापड़ा से कोयला पाकुड़ रेलवे ट्रैक नहीं आने दिया जाएगा। यदि अगर व्यवसायियों के साथ बैठकर यहाँ की जनता, साहेबगंज की जनता, चूंकि व्यवसायी के साथ साथ जनता की मांग है, सभी के साथ बैठकर आगे रूपरेखा तय किया जाएगा। धन्यवाद। की उदासीनता के चलते ही हम लोग ये आंदोलन यहाँ जनता कर रही है, यहाँ व्यापारी लोग कर रहे हैं, सारा पत्थर उद्योग कर रहा है कि पत्थर का यहाँ से ढुलाई बंद किया। अब रेलवे अभी तक उसी स्थिति में है कि लगता है कि उनको कुछ नहीं इस आंदोलन से मतलब है, और इसलिए हम लोग का है कि 24 तारीख से हम लोग जो पाकुड़ का में कोयला ढुलाई होता है आमड़ापड़ा से, उसको भी साफ तौर पर आप झामुमो नेताओं को सुन पा रहे थे किस कदर उन्होंने रेलवे को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पर यही कहा है कि पाकुड़ के साथ
नाइंसाफी किया जाता है। यहां तक उन्होंने सवाल उठाया है कि आज तक जो पाकुड़ लगातार इतना ज्यादा रेवेन्यू देता है सरकार को, वहां पर दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। यही नतीजा है कि वो जो मालवाहक गाड़ियां है उसे अब रोकने का काम करेंगे। तो पाकुड़ से अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक बताएं एक के बाद एक, अब झारखंड में कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और झामुमो रेलवे पर बड़ा सवाल उठा रहा है। जी, बात यह है कि आज 4 दिन हो गए हैं रेलवे ओवरलोड को रोका गया है। 4 दिन से, तीसरे दिन से पत्थर लोडिंग साइडिंग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रेलवे को रोजाना करीब करोड़ों का राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है हर दिन। और आम जनता की भी यही मांग है कि अभी तक कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं है जो कि पाकुड़ से पटना और दिल्ली के लिए चली है, और जबकि पाकुड़ से लाखों का राजस्व रेलवे को जाता है। कहीं ना कहीं आप बता रहे कि पाकुड़ से जो राजस्व है वो बड़ी मात्रा में रेलवे को जाता है। ऐसे में अब ये बातें सामने आ रही कि 24 जनवरी के बाद जो कोयला ढुलाई है उसे भी रोकने का काम किया जाएगा, और ऐसे में बड़े बयान आ रहे हैं झामुमो नेता के। जी, अगर हावड़ा डिवीजन या मालदा डिवीजन के डीआरएम अगर बात नहीं सुनते हैं या रेलवे अगर बात नहीं सुनती है तो 24 तारीख से कोयला मालवाहक को भी रोका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक सवाल तो ये भी होंगे ना, क्योंकि आप माल वाहनों को रोक दीजिएगा, ऐसे में जो राजस्व है उसका नुकसान तो होगा। ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या सरकार की ओर से कुछ बातें सामने आ रही है? अभी सरकार की ओर से कुछ बातें सामने तो आई नहीं है, और साथ ही हमारे यहाँ के जो केंद्रीय सचिव है झामुमो के पंकज मिश्रा जी आज पाकुड़ आए हुए हैं और बंद का ऐलान किए हैं। अगर रेलवे बात नहीं सुनती है तो 24 तारीख से कोयला सेवा भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि लगातार जो सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी एक तरफ लगातार सरकार पर हमलावर है और ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर क्षेत्र से कोयला की ढुलाई हो या पत्थर की ढुलाई हो या तमाम खनिज संसाधनों की ढुलाई रुक जाएगी तो निवेश में काफी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसे लेकर क्या कहिएगा अभिषेक? इसमें सर क्या है कि इसमें आम जनता की भी मांग है, और आज से नहीं बहुत पहले से ही मांग की जा रही है। आपके सांसद जी के द्वारा भी मांग की गई है, उसके बाद आपका विधायक द्वारा भी मांग की गई है, पर अभी तक रेलवे इस पर कोई भी मामले किसी भी मामले को ये संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिसके कारण ये कदम आज उठाया गया है। आज इसमें पाकुड़ की जनता भी समर्थन दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रेन का ठहराव होता है तो आम जनता को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इतनी सारी ट्रेन पाकुड़ होकर गुजरती है पर वो 1 मिनट के लिए भी ठहरती नहीं है, जिससे आम जनता के ऊपर भी नाराजगी है। जबकि पाकुड़ से इतने रुपए का राजस्व जाता है, उसके बावजूद भी अगर ट्रेन का 1 मिनट का भी ठहराव हो तो कहीं ना कहीं आम जनता और रेल यात्री को भी सुविधा बहुत सारी मिल सकती है। लेकिन अभिषेक, अगर हम दूसरे तथ्य की बात करें तो ये भी बातें सामने आ रही कि चूंकि लगातार क्षेत्र में अवैध खनन का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी खनिज हो, पत्थर हो या फिर कोयला हो, तमाम जो अवैध खनन का खेल है वो देखने को मिल रहा। तो ये भी बातें सामने आ रही कि सरकार इन मुद्दों को उठाकर वो खनन वाले मुद्दे को दबाना चाहती है और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसे लेकर क्या कुछ कहिएगा? पाकुड़ जिला में तो सर अभी उस प्रकार के किसी भी तरह का कोई कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुआ है अवैध पे, और जानकारी जहां तक है कि ये अभी अहम मुद्दा जो कि ट्रेन सेवा को लेकर है, और ट्रेन यात्रियों का सेवा लेकर, और इसके पहले भी पत्थर व्यवसायी जो लोग हैं वो लोग डीआरएम को, और जो सांसद है वो भी डीआरएम साहब को और ऊपर उच्च में भी आवेदन दिए हैं, पर इनके सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिनके कारण ये आज कदम उठाया गया, अहम कदम। बिल्कुल अभिषेक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी अभिषेक को सुन पा रहे थे, किस कदर उन्होंने बताया कि जो झामुमो नेता है वो साफ तौर पर ट्रेन की मांग को लेकर जो माल वाहन गाड़ियां है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे पाकुड़ हो या फिर साहेबगंज हो, उसके साथ नाइंसाफी किया जा सकता है, और जो बड़ी ट्रेनें हैं, जो बड़ी रूट की ट्रेन है वो अब तक पाकुड़ को नहीं दी गई है। यही कारण है कि वो रेलवे को रोकने का काम करेंगे, बाधित करने का काम करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर
सरकार और सरकार के नेताओं को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि झामुमो जो लगातार अवैध खनन हो रहे हैं पत्थर के, कोयला के, उसको लेकर डरी हुई है। लगातार जो साहेबगंज क्षेत्र में सीबीआई की जांच चल रही है उसको लेकर बौखलाई हुई है और कहीं ना कहीं इसका असर वो अपना रेलवे पे दिखा रही है ताकि मुद्दा को बदला जा सके और जो भी चीजें हैं उसे दबाया जा सके। इसको लेकर वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही है। तो फिलहाल जो राज्य में कोयला हो या अवैध पत्थर खनन हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं घमासान तेज हो गया है और इसका असर अब रेलवे पर देखने को मिल रहा है। नेताओं ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि 24 जनवरी को अल्टीमेटम के साथ रेलवे को बाधित किया जाएगा और पत्थर ढुलाई के बाद अब कोयला ढुलाई पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से अभी इसको लेकर कोई बयान नहीं आए हैं और देखने वाली बात होगी कि अब रेलवे क्या कुछ कदम उठाती है और नेताओं का अल्टीमेटम वाले दिन क्या कुछ नजारा रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।